हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज का वीडियो एक बहुत बेसिक, सिंपल येट बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के ऊपर होगा। बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ रहता है सबके लिए ये, इवन मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था। तो हाउ टू बाई योर फर्स्ट बाइक, मतलब अपना पहला बाइक कैसे ले और कौन सा ले, तो सब कंफ्यूज रहता है। तो हेयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो द फर्स्ट थिंग, ऑब्वियस फर्स्ट थिंग इज़ कि अपना बजट देखो कि तुम्हारा बजट कितने का है और तुम कितने प्राइस रेंज के बीच में लेना चाहते हो। देन आता है कौन यूज़ करने वाला है तुम्हारे अलावा, क्योंकि तो अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे अलावा तुम्हारे घर में पापा, भाई या कोई भी चला रहा है, तो कौन चलाने वाला है तुम्हारे ऊपर, तो उस हिसाब से भी देखना। और फिर आता है पर्पस, देखो तुम अपना कि तुम किस पर्पस के लिए ले रहे हो। अगर तुम डेली कम्यूट करोगे, अब जैसे कि तुम कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस वर्कर हो, तो या फिर तुम सिर्फ संडे राइड के लिए ये कर सोच रहे हो या फिर टूरिंग, तो सबसे पहले अपना पर्पस पहचानो कि तुम्हें किस पर्पस के लिए बाइक चाहिए। और देन सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड सर्विस सेंटर्स का अवेलेबिलिटी। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखो कि उसके स्पेयर पार्ट्स कैसे मिल रहे हैं और सर्विस कैसा है तुम्हारे एरिया में, जिस एरिया में तुम रहोगे। और मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स ऐड करूँगा जो स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह, कॉलेज स्टूडेंट है, तो उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारा डिस्टेंस कितना तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारा बाइक का माइलेज कितना मिल रहा है, तो जो तुमने बाइक चुना है उसमें वो माइलेज कितना दे रहा है और तुम्हारा डेली का ट्रैवल कितना रहेगा। तो वो चीज़ सबसे पहले देखो। और एक चीज़ ये भी देखो कि उसका सर्विसिंग कितना महंगा रहता है, उसके स्पेयर पार्ट्स कितने महंगे रहते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें भी ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हें अपने पेरेंट्स के ऊपर तो बजट उतना लोड नहीं देना, उतना प्रेशर नहीं देना है। तो तुम सबसे पहले यही देखो कि तुम्हारा कितना खर्चा करवा रहा है वो बाइक। ऐसा लो जो पॉकेट फ्रेंडली हो, तो वो कुछ चीज़ें भी ध्यान रखो। और अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हें सबसे पहले तो एक 200 सीसी तक की बाइक में जाना चाहिए। मतलब काफ़ी लोग 250, 390, 300, 400 सीसीज़ में चले जाते हैं शुरुआती डेज़ में ही। इवन तो वो बिगनर है, मतलब सिर्फ 100 सीसी स्प्लेंडर वगैरह जैसे कंप्यूटर बाइक चलाता है, बट उनसे वो शिफ्ट कर देते सीधा उन पे, तो काफ़ी रिस्की होता है वो चीज़, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं रहता है, फॉरगिविंग नहीं होता है। तो सबसे पहले ऐसा कोई सीसी लो, ऐसे सीसी का बाइक लो जो 200 सीसी तक में हो, जो कंट्रोल करने में ईजी हो, जिसको तुम्हें आराम से सीखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ, इसको 1 साल से हो गया, मैंने भी 390 चलाया हुआ है, NS 400 चलाया हुआ है, फिर भी मैं इसी को प्रेफर करता हूँ अपने अर्ली डेज़ में, क्योंकि ये इस बाइक से तुम सीख सकते हो, कॉर्नरिंग सीख सकते हो, ब्रेकिंग सीख सकते हो। तो छोटे सीसी बाइक का ये फ़ायदा है कि तुम उससे चीज़ें सीख सकते हो, फिर उसके बाद बड़े गाड़ियों में जा सकते हो। तो सबसे पहले छोटे सीसी के बाइक लो, फिर उनसे सीखो, उनको 5-6 साल तक चलाओ, सीखो, उनका अपने स्किल्स इम्प्रूव करो, फिर उसके बाद किसी बड़े गाड़ी में इन्वेस्ट करो। तो पहले किसी छोटी गाड़ी पे इन्वेस्ट करो, लाइक 200 सीसी तक मैक्स चलाओ, क्योंकि उनमें भी बहुत पावर रहता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग सिटीज़ में ही रहने वाले हो, तो तुम्हें उतना पावर का कोई कमी नहीं फील होगा। अगर इवन तुम हाईवेज़ भी चूज़ करते हो तो इतना इनसफिशिएंट पावर फील नहीं हुआ, क्योंकि ये बाइक 200 सीसी और 150 सीसी के बाइक 80-90 की स्पीड में बहुत अच्छे से क्रूज़ करवा सकता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि तुम्हारा पर्पस क्या है लेने वाला, और तुम्हारे अलावा कौन कौन चलाने वाला बाइक। सो ये चीज़ भी ध्यान रखो कि तुम तो चलाओगे, तुम बैठ जाओगे,
किसी सुपर स्पोर्ट बाइक हो या नेकेड बाइक हो, तो उसका सीटिंग पोस्चर जैसा भी हो तुम चला लोगे कि अगर तुम अकेले चला रहे हो। लेकिन तुम्हारे अलावा जैसे मानो तुम्हारे पापा चलाएंगे, तो तुम्हें वो चीज़ भी कंसिडर करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पापा भी चलाएंगे, तो मुझे ऐसा सीटिंग पोस्चर वाला बाइक चाहिए जो कंफर्टेबल होगा। तो वो चीज़ भी ध्यान रखना। और फिर उसके बाद तुम्हारे पीछे कौन बैठने वाला है, तुम्हारे मम्मी दीदी कोई बैठेगा, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम भी कंफ्यूज थे और तुम्हारा कुछ हेल्प किया मैंने, तो फील फ्री टू कमेंट डाउन। एंड कोई फीडबैक देना हो या फिर और कोई सजेशन चाहिए तो कमेंट करो, मैं कमेंट में उनका रिप्लाई दे दूँगा। टिल देन, राइड सेफ, राइड हार्ड एंड ऑलवेज वेयर राइडिंग गियर्स। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेलमेट, तो हमेशा से वैसे पहन के निकलो।